अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु ला निद्द लहु व ला जिद्द लहु ला मिस्ल लहु व ला मिसाल लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व मअवा मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आल सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम आदद मा खलक़ मिन शै। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इज़ हुमा फ़िल ग़ार जब वो दोनों ग़ार में थे। इज़ यक़ूलु जब कहा एक साथी ने लिसाहिबिही अपने साहिब को ला तहज़न तू गम न खा इन्नल्लाह माना इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला माना हमारे साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुज़श्ता जुमा में हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
मुबारक शहर मदीना तैयबा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व तकरीमा का कुछ ज़िक्र हुआ, कुछ बात फैल गई, बढ़ती चली गई। ये तो न था कि वो मज़मून से बाहर थी, था तो वो हिस्सा इसी का, मगर तफसील में चला गया। मेरा जी यूँ था कि खैरुल कलामी मा कल्ला व दल्ला, बात इंतहाई मुख्तसर होती मगर जानदार होती, मगर जो अल्लाह को मंजूर। ये बात हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ अमीरुल मोमिनीन नाइब रसूलुल्लाह खलीफा बिला फसल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहा इला यौमिल क़ियामत दाइमन अबदन अबदा की कही हुई है। कही उस वक़्त जब मुशरिकीन मक्का जिस गार में हज़रत अबू बकर और हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा फरोज़ थे, छुपे हुए थे, उस पत्थर के नीचे से इंसानों के पाँव नज़र आते थे और पहचाने भी जाते थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, अगर ये नीचे होकर झांक ले तो हमें पा लेंगे, हमें गिरफ़्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे, मुझे डर है। तो कलमा मुबारक क्या इस्तेमाल किया? अपने जो खौफ का इजहार किया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने बारगाह नबुव्वत में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहम्मुल व बुर्दबारी का पहाड़ थे। आपकी बर्दाश्त की मिसाल लाना मुश्किल है। इसके लिए भी एक मुस्तकिल मज़मून चाहिए कि आपने कहाँ कहाँ बर्दाश्त की और आपकी बर्दाश्त कैसी थी और कितनी थी। अल्लाह अकबर जल्ला वाला। आपकी बर्दाश्त और तहम्मुल का अंदाज़ा इससे कर लो, ताइब वालों ने पत्थर मार मार कर बड़े और छोटों ने आपको ज़ख्मी कर दिया, फरिश्ता आया अल्लाह की तरफ से, जा पूछ जो हुक्म हो कर दे। फरिश्ता आया, सुन के या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त हो, दोनों पहाड़ों को ना मिला दूँ, ये दरमियान में पिस जाएं। आपने फरमाया नहीं। सुभान अल्लाह। आप उनसे लद पाते हैं? आपने फरमाया नहीं। दूसरा फरिश्ता है, उसने कहा या रसूलल्लाह मुझे इजाज़त हो, ऐसी हवा चला दूँ इनके दम निकल जाए? नहीं। ज़मीन पटक दी जाए? नहीं। फिर आप चाहते क्या हैं? आप किसी बात की भी इजाज़त नहीं फरमा रहे, तो फिर आपकी मंशा मुबारक क्या है? आपने एक ही इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी कौमी, या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। या अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। ये मुझे जानती नहीं, मैं हूँ कौन, इसलिए ये जुल्म सितम का पहाड़ मुझ पर ढाए हुए हैं। आपके उस करम बख्शियों का अंदाज़ा आप क्या कर सकते हैं
जितनों ने वो पत्थर मारे और मरवाए थे, जिन चौधरियों के पास आप गए थे, जिन वडेरों से आपने जाकर ताइफ में बात की थी, वो सारे मुसलमान हुए हैं। कोई अंदाज़ा कर सकते हैं इस बात का? कल आप फरमाए पीस दो, पीस जाते, ख़त्म, बात तो ख़त्म हो गई थी। नबी की मार ऐसी गज़बनाक है, उसके बाद तो किसी मार की ज़रूरत ही नहीं और किसी कहर की ज़रूरत नहीं, नबी का कहर ही काफ़ी है। और बेशुमार वाक़यात आपकी हयात तय्यबा में हैं। आपके हरम पाक पर इल्ज़ाम लगा, आपने तहम्मुल और बर्दारी का मुज़ाहरा फरमाया। सहाबा ने चाहा, आपने फरमाया नहीं कोई बात नहीं। हुज़ूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनकी औलाद करबला में शहीद हुई, आप वहीं थे अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपने बर्दाश्त बर्दारी का मुज़ाहरा किया। न ज़मीन को हुक्म फरमाया इन बदबख्तों को निकल जा, न आसमान को फरमाया कि इनको उचक ले, न पानी को फरमाया कि इनके ऊपर चढ़ा। क्यों? अल्लाह का अमर था जिसे आपने बर्दाश्त किया और देखा है, अपनी आंखों से देखा। शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दिल्वी रहमहुल्लाह ने कहा, आप अल्लाह की बारगाह से शहादत मांगते थे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने इस उम्मत पर वो करम फरमाया, वो करम बख्शी की जिसका शुक्रिया आज तक ना हम अदा कर सके हैं, ना हमारी समझ में ये बात आई है। खुदा ना खास्ता अगर आप किसी के हाथों शहीद हो जाते, वह कौम सारी उम्र सर उठा कर कहती तुम्हारे नबी को हमने कत्ल किया है, तुम्हारी नबी को हमने मारा है। यकीनन उम्मत मोहम्मद आला साहिब हस्सलातु वस्सलाम इस गम में अपने सर दीवारों के साथ मार मार कर, पत्थरों के साथ पटक पटक कर खुद ही बर्बाद हो जाते, हिलाक हो जाते। अल्लाह ने आपकी उस तमन्ना को पूरा किया जो आप शहादत मांगते थे। सिर्री शहादत, छुपी हुई शहादत हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के साथ आपको अता फरमाई। जाहरी शहादत जिसको कत्ल होना कहते हैं, कटना कहते हैं, वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की शहादत के ज़रिए आपको वो शहादत अता फरमाई। नहीं समझे मौलवी, नहीं इन्होंने कभी गौर किया हदीस पर। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार क्यों फरमाते थे ये मुझसे है, मैं इनसे हूँ? गौर करो इस बात पर। तो खैर मजमून बदल रहा है, दूसरी समझ जा रहा, और दलाइल बेशुमार अकल पर अल्लाह के फजल से जारी व सारी हैं। मुझे सिर्फ ये बताना है, वो मदीना जिसको कल तक यसरब कहते थे, जिसको कल तक यसरब कहा जाता था, यहाँ कौम अमालिका के लोग कल आकर थोड़े से आबाद हुए थे, फिर यहूद इनके पास आ बसे। उन्होंने बेहयाई और बेगैरती, बेमुरव्वती के जो मुजाहिरे किए वो तारीख के सीने पे जीनत है। पर देखो इन्होंने क्या बेहयाइयाँ की हैं। बिला आखिर अफ्रीका पर कौम अमालिका का एक हुक्मरान आया। अब आपको बताऊं कौम अमालिका कौन है, आप परेशान ना हो। फिरौन कौम अमालिका में से है।
इनको पता चला हमारी बरादरी का, हमारी कौम का आदमी अफ्रीका के पर हुक्मरान हुआ है। और इनकी बेगैरती क्या थी, हर शादी होने वाली बच्ची पहली रात इनके यहाँ गुजारती थी, यहूदियों के यहाँ। अपने आप को ये मलून अहले किताब भी कहलवाते। अफ्रीका गए, जाकर उसके सामने रोए धोए कि अल्लाह ने तुम्हें हुकूमत दी है, हमें खा लिया इन्होंने, यहूद ने हमें तबाह कर दिया, हमारी इज्जत पामाल हो गई। उसका एक सबब भी था, तारीख में लिखा है, बात लंबी होती चली जाएगी। बिला आखिर उस बादशाह ने कहा ऐसा करो, एक बड़ा हाल मकान बनाओ, उसमें इनकी दावत करो, मुझे बताओ किस तारीख को इनकी दावत है, मैं भी आता हूँ। वो फ़ौज लेकर आ गया। ये तो दावत खाने गए थे, इनको क्या पता कोई गलती से कहीं रह गया हो यहूदी, किसी मर्द में या किसी अजाब में मुब्तला हो, ना आया हो, इन सब को तहो तेग कर दिया गया। तो खाना खाने गए, उनके सर काट कर रहा दिए। ये यहूदियत है ही इस लायक, इनको बर्बाद होना चाहिए। जो कुछ इन्होंने फ़लस्तीन में कर रखा है दुनिया देख रही है। जो कल हिटलर ने किया था आज मालूम होता उसने 16 ने ठीक किया था। कल तक ये यशरब था। यशरब कौम अमालिका के एक बड़े बाबा जी का नाम था। इन्होंने अपनी बस्ती, छोटी सी बस्ती जो आबाद की, उसका नाम बाबा जी के नाम पर रख लिया। हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात तय्यबा के जो अदवार तय किए, फिर ऐलान नबूवत का वक़्त आया कि अब मुझ पर वही आने लगी है, मेरे करीब आ जाओ। फिर इसके दौरान ही आपको मेराज करवा दिया। अभी आप मक्का ही में थे। मेराज क्या था? मेराज असल में सीढ़ी पर चढ़ने को कहते हैं। ये पौड़ी नहीं होती, पंजाबी जिन्हों आप पौड़ी जाने हैं, इसके ऊपर चढ़ने को मेराज कहते हैं। लेकिन जो लफ्ज़ मेराज हुजूर सरवर कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामे के लिए, वो मेराज तो यहाँ से आप मक्कातुल मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस गए हैं, आगे फिर आप आसमानों पर चढ़े हैं। एक आसमान, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं, और फिर अर्श पर गए, अल्लाह से मुलाकात की है, फिर तशरीफ़ लाए। तो दोस्त ने क्या कहा, जब अल्लाह का हुक्म आया लेकर निकल जाए, इनको छोड़ दे, इनको इनकी अमानतें अली के सुपुर्द कर दे, वो अल्लाह के हुक्म से उनके सुपुर्द हुई हैं। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू ने भी फिर पैदल सफ़र किया। कुबा में आप पहुँचे। उस ज़माने में कुबा मदीनतुल मुनव्वरा से पहले ही आ जाता था। जो मक्के से आता था कुबा पहले आ जाता था। कुबा में जाकर ही सब में पहले आपने मस्जिद बनाई है, जिसके पत्थर आपने खुद भी उठाए हैं। तो हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस गार में थे, साथी ने कहा मुझे इस बात का गम है, ऐसा न हो मुशरिकीन देख लें और कोई तकलीफ़ पहुँचाए। आपने इरशाद फरमाया ला तहज़न, गम ना खा। ला तहज़न, हुज़न कहते हैं जब किसी दोस्त को अपने दोस्त के बारे में ये गम पैदा हुआ, ये जाता ना रहे, इसकी जान ना जाती रहे, उसको हुज़न कहते हैं। अपनी ज़ात के बारे में हो, उसको कुरान खौफ कहता है। यहाँ कुरान ने ला तहज़न कहा, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारा साथी है। क्या मतलब? 2 हम और तीसरा कोई फिक्र की बात नहीं। जैसे ही आप आगे को बढ़े,
कुबा में पहुँचे। हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू भी अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा ही में थे, वहाँ पहुँचे। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे बड़ी तकलीफ़ है। फरमाया अली क्या हुआ? अर्ज़ की या रसूलल्लाह मेरी टांगों में थकान की वजह से वरम आ गया है और वरम रिसने लग गया है, वो वरम बहने लग गया, उसमें पीप पैदा हो गई, पानी पैदा हो गया। तो हुजूर रिसालत माब सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से लुआब अपना थूक मुबारक उतारा, उंगली पर रखा और उनकी उस टांग पर लगा दिया जिसमें तकलीफ़ थी। बस हज़रत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहू फरमाते हैं ज़िंदगी भर मेरी उस टांग में कभी तकलीफ़ नहीं हुई। वरम आना तो बड़ी दूर की बात है, और वो वरम उसी वक़्त जाता रहा, दिनों की बात नहीं, हफ्तों की बात नहीं, आशरे की बात नहीं। बस उधर आपने लोहा में दहन लगाया, सारा काम गलत हो गया। और यहाँ गार में बैठे हैं तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने सारे सुराख अपने कपड़े फाड़ कर बंद कर दिए, एक सुराख बाकी रहा, उसमें एड़ी रख दी। नीचे से सांप आया, उसे डंग लिया, सांप ने जब डसा तो वजूद में जहर फैल गया। उसके जहर की वजह से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आँखों से पानी निकला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जस्दे अतहर पर पड़ा। मालूम यही होता है कि आपके चेहरा मुबारक पर पड़ा, चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गोद में सर रखे हुए आराम फरमा रहे थे। और मिसाल देखें यार गार की, आज तक मशहूर है, तेरा यार गार है, तू इधर यार गार है, ये तेरा दोस्त है, ये तेरा गमखार है, तेरा साथी है। तो गौर फरमाइए हुजूर सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब में पहले मदीनतुल मुनव्वरा के इस छोटे से डेरे को शरफ बख्शा, कुबा को, वहाँ मस्जिद कुबा बना दिया आपने। वहीं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा ज़ादा अल्लाह शरफन व तकरीमा में आगे बढ़ना चाहा तो उन बच्चियों ने दफ बजाए, दफ बजाकर आपका इस्तकबाल किया। जी कमाल के इशार थे, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। हम पर तो आज शुक्र वाजिब हो गया है। तलाल बद्रु अलैना, चांद निकल आया है, बादलों से चेहरा दिखा रहा है। मिन सनियातिल विदाई वजब शुक्र अलैना, हाँ आज हम पर शुक्र लाजिम हो गया। मा दआ लिल्लाहि दाई, इस दाई के आने पर हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। बस उसका नतीजा क्या था? उन बच्चियों के उस कसीदा पढ़ने का नतीजा ये था, मर्द व ज़न हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार को उमड़ आए। बस आते ही इस शहर का नाम बदल दिया गया, मदीना नाम रख दिया गया। रईसुल मुनाफिकीन उबई ये सरदार बनने के पर तोल रहा था कि रईस इलाका, रईस शहर हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से इसका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर न हो सका। उसका नतीजा ये निकला, वो सरदारी का ताज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर आ गया। तमाम कबाइल ने अपना सरदार आपको तस्लीम कर लिया, अपना रहबर और रहनुमा तस्लीम कर लिया, अपना नबी तस्लीम कर लिया। जो फैसला आप करेंगे हम आमन्ना व सद्दक़ना। तो यशरब का नाम यूँ बदल कर मदीना तैयबा हुआ। वैसे अरबी में मदीना शहर को कहते हैं, मदीना के माना अरबी में शहर के हैं। गोया कि कल
एक डेरे का ये नाम था, एक छोटे कस्बे का ये नाम था। आज गोया कि ये कस्बा कस्बा नहीं रहा, आज के बाद ये शहर है। और शहर भी आम नहीं, ये शहर आमना के लाल अब्दुल्ला के चांद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेराज पर जाते हुए जिब्राइल ने आपकी सवारी नखलिस्तान में रोकी, जहाँ खजूरों के बड़े बड़े झुंड से। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह उतर आइए सवारी से, तशरीफ़ लाइए, 2 रकात नमाज नफल यहाँ अदा कीजिए। आपने 2 रकात नमाज नफल अदा किए। जिब्राइल ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह ये वो जगह है जहाँ आपने तशरीफ़ लाना है, आपकी हिजरत गाह है। उस वक़्त बताया गया ये वो शहर है जिस शहर को कल मदीना कहा जाएगा। कल तक ये खजूरों को झुंड था और आज आप देख लें वो रहमतों का झुंड है। किसने रहमतें लेनी हो फिर आ जाकर पैसे लगाकर वहाँ जाकर सर देता है कि वो रहमतों का कोई छींटा मेरे सर पर भी पड़ जाए, कोई मेहरबानी मुझ पर भी हो जाए। तो मज़मून कुछ थोड़ा बाकी है, इंशाअल्लाह आइंदा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।